नमस्कार दोस्तों, प्रथम रैंकर में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुच्छेद आर्टिकल। एक ही वीडियो में आपको 1 से 395 तक टोटल अनुच्छेद देखने को मिलेगा। ये वीडियो मुश्किल से 15 से 20 मिनट की होगी, जिसमें कि आपको टोटल अनुच्छेद कवर हो जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आप देखिए, यहाँ पे बहुत सारे बुक हैं जो शायद मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट है इनका, 500 600 रुपये 400 रुपये सबका रेट है। लेकिन यहाँ पे सबका पीडीएफ मेरे पास अवेलेबल है। आप चाहे तो बहुत ही कम कॉस्ट पे करके आप इन सब का पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बारी बारी से। जो सबसे पहला बुक है हमारा, वो है परीक्षा बानी की बुक है, जीएस वन लाइनर। आप अगर मार्केट में इसको लेने जाएं तो इसका कीमत कम से कम आपको 300 से 400 रुपये आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इसका पीडीएफ मात्र 35 रुपये में यहाँ पे मिल रहा है। आपको बता दूं कि आप एक बार इस पीडीएफ को ले लीजिए, सिंगल सिंगल पीस आप ले सकते हैं। आप इस पीडीएफ को ले लीजिए, उसके बाद कोई भी आप एग्ज़ाम आपने दिया हो उसका क्वेश्चन आप मिलाइए, 100% इससे मैच करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ल्यूसेंट का हिंदी है, जो कि सबसे बेस्ट हिंदी माना जाता है, विदाउट एनी एरर। इसमें सब कुछ आपको अच्छा मिलेगा कंटेंट पढ़ने को। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर, ए.के. सिंह का बुक है। ठीक है, मार्केट में आप या यूट्यूब पे आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। इससे आपको शायद एग्जाम में कोई क्वेश्चन छूटेगा कॉमन एरर का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बुक है बायोलॉजी का, खान सर का, जो कि आने वाला अभी रेलवे का एग्ज़ाम है, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान, जो कि एस.के. झा का सामान्य विज्ञान है। ये बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है, शायद 600 या 700 पेज है। ठीक है, इसको एक पीडीएफ में मैंने कर दिया है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं मात्र 50 रुपये पे करके। नेक्स्ट है एसएससी सामान्य अध्ययन, जो कि पिनाकल की बुक आती है, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक है। नेक्स्ट है सामान्य अध्ययन ब्रह्मास्त्र करके एक रेलवे की बुक आती है, स्पीडी पब्लिकेशन की, इसको आप ले सकते हैं चाहें तो। नेक्स्ट है आपका सामान्य अध्ययन उत्कर्ष, इसका भी बुक चाहें तो आप ले सकते हैं यहाँ से। अब नेक्स्ट है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। ये तो समझ लो कि सबसे बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। इसके टाइम में जितनी भी इंग्लिश से पूछी जा रही है एग्जाम में, वो सारी की सारी यहीं से, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एनसीईआरटी का सार संग्रह, वन लाइनर है ये भी सबसे बेस्ट बुक है वन लाइनर में। आप चाहें तो इसको भी परचेज कर सकते हैं मात्र 35 रुपये दे करके। यही वो सूचना थी जो मुझे आपको देना था। तो चलिए अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 1, जिसमें है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। सेकेंड अनुच्छेद है जिसमें है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। ठीक, थर्ड में है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। जब तक स्थापना नहीं होगा किसी भी राज्य का, तो नाम में परिवर्तन कैसे होगा, इसलिए सबसे पहले स्थापना, फिर नाम में परिवर्तन। नेक्स्ट है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का अनुपूरक, अनुषंगिक और परिणामी विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अब भाग 2 के अंतर्गत आता है 5 से 11 अनुच्छेद। इस अनुच्छेद में क्या क्या है? अनुच्छेद 5 में है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। 7 में है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों को के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक व का होना, व्यक्तियों का नागरिक न होना। ठीक है, नेक्स्ट है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 में क्या है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा
विनियमन किया जाना। अब आता है भाग 3 में मूल अधिकार, जो कि 12 से 35 तक है, उसका उल्लेख किया गया है। तो आइए हम देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ढंग से देख लें। अनुच्छेद 12 में है परिभाषा, अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने की विधियाँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक है समता के अधिकार। ये डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा कि समता का अधिकार किस में है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। 14 में है विधि के समक्ष समता, 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब आप इस पे विभेद नहीं कर सकते हैं। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में दिया गया है। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, पता नहीं ये कितनों बार पूछ चुका है एग्जाम में, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, ठीक है। अब 19 से 22 जिसमें कि स्वतंत्रता, स्वतंत्र अधिकार इसको कहते हैं, मतलब बोलने का अधिकार हो गया, इन सब चीज़ों का अधिकार है। तो 19 में क्या आता है कि वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है, अनुच्छेद 19 में। 20 में हो गया अपराधों के लिए दोषित के संबंध में संरक्षण हो गया 20 में। 21 में हो गया प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण हो गया। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार, ये क्वेश्चन पूछता है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में। 22 में हो गया कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब नेक्स्ट है अनुच्छेद 23 और 24, जो कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें आता है, ठीक। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अब है 25 से 28 अनुच्छेद, जिसमें कि मेंशन है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 में क्या है, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, ठीक। किसी भी धर्म को मानने का या उसको प्रचार करने का अधिकार इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संताय के बारे में स्वतंत्रता। कर के बारे में है किसी धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर जो होता है उसके लिए इसमें किया गया है, अनुच्छेद 27 में। 28 में कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, ठीक। अब है अनुच्छेद 29 और 30, जिसमें कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षक है। 29 में ये क्वेश्चन पूछता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस में है, तो अनुच्छेद 29 में है। 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 में। अब है 31 में क्या है कि संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाँ। अब अनुच्छेद 32 में क्या है, डायरेक्टली आ जाइए 32 पे, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार। 33 में हो गया इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति, ठीक। अब जो महत्वपूर्ण है उनमें से मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी अब वीडियो को पॉज करके आप इसको ढंग से पढ़ लीजिएगा। 36, 37, 38 से आइए, 38 से सबसे महत्वपूर्ण है, 38 से यहाँ 51 तक, ठीक। क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, 38 में है, ठीक। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। 39 के क में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये पूछता है। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, 41 में। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो गया, 42 में। प्रसूति सहायता 42 में। कर्मकारों के लिए निर्वाह और मजदूरी आदि, 43 में। 43 के क में है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, 43 के क में है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, 43 के ख में है। 44 में है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, बहुत बार पूछा है, एक समान सिविल संहिता 44 में, अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 46 में क्या है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 27 में हो गया पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का। मांस मदिरा नहीं पीना है, वो इसी में आता है, क्योंकि पोषाहार के स्तर को ऊंचा करने का अधिकार है। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है वो 48 में है।
48 का क है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 के क में है। कृषि और पशुपालन 48 में, 48 के क में है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा। 49 में हो गया राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 50 में हो गया कार्यपालिका और से न्यायपालिका का पृथक्करण, दोनों का जो पृथक्करण होता है। 51 में हो गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक, अब 51 का क जो है वो मूल कर्तव्य है, तो आपको डायरेक्टली पूछेगा कि मूल कर्तव्य किस में है, तो वो 51 के क में। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा मूल कर्तव्य है। अब आइए 52 से आते हैं। भारत का राष्ट्रपति होगा, ये 52 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति 53 में। राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, क्या क्या विधि है, कैसे कैसे होता है, राष्ट्रपति की पदावधि कितने सालों के लिए रहेगा। उसके बाद 57 में हो गया पूर्ण विचार, पूर्ण निर्वाचन के लिए पात्रता, दोबारा निर्वाचन के लिए पात्रता, वो 57 में हो गया। 58 में हो गया राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या चीज़ जरूरत है। 59 के लिए हो गया राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, क्या क्या शर्त है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं, जैसे कि 35 साल होना चाहिए, यही सब। उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा शपथ जो लिया जाता है वो अनुच्छेद 60 में मेंशन है। 61 में राष्ट्रपति और महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, वो 61 में है, पूछता है। राष्ट्रपति के पद में रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। भारत का उपराष्ट्रपति होगा, ये 63 में कहा गया है, भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये 64 में है। 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या उसकी कृत्यों का निर्वहन, ये अनुच्छेद 65 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन 66 में है। उपराष्ट्रपति का पदावधि 67 में मेंशन है। 68 में हो गया उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ जो लेता है वो 69 के थ्रू। अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन होता है अनुच्छेद 70 में। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो सशक्त विषय है वो 71 में है। क्षमा आदि की शक्ति, कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति, इसमें मृत्युदंड भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 72 के तहत ये पूछता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 73 में है। अब आते हैं अपना अनुच्छेद 74-75 जो कि मंत्री परिषद से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद है, ये 74 में मेंशन है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध, ये 75 में है। अब 76 में आता है महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, महाधिवक्ता होता है राज्य का, ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का होता है महान्यायवादी, जो कि भारत का होता है। ठीक, अब है भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में होता है। राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान कार्य के कर्तव्य 78 में होता है। अब आपका आता है संसद। ठीक है, तो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, तीनों का जो है वो आप बिठा लीजिए दिमाग में। 79, 80 और 81 तीनों लगातार होता है और इसका एक सिंपल है सरल, संसद, राज्यसभा और लोकसभा, सरल। ठीक है, 79, 80 और 81। ठीक, अब 82 चलते हैं। प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन, ये 82 में है। संसद के सदनों की अवधि जो होती है वो 83 में है। संसद के सदस्यों की अर्हताएं क्या क्या है, वो 84 में है। 85 में क्या है, संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन, ये 85 में है। सदनों के अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार है, ये 86 में है। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ये 87 में है। सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार, 88 में है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति 89 में है। उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये अनुच्छेद 90 में है। 91 में क्या है, सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति है ये। ठीक है, 91 में जब सभापति या उपसभापति का पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ठीक, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये 93 में है, ये पूछता है कि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ये 93 में। अब आते हैं
94 से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना, ये किस में मेंशन है? तो ये 94 में मेंशन है। ठीक है। अब 95 में है कि अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन या करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्तियों की शक्ति, वो 95 में है। 96 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई विकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना, 96 में है। सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये 97 में है। संसद का सचिवालय 98 में है। अब 99 में क्या है कि सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, 99 में है। 100 में है सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ये 100 में है। अनुच्छेद 101 में क्या है? स्थानों का रिक्त होना। 102 में है सदस्यों का रिक्त निहरताएं। 103, 4 ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 105 में है संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों का शक्ति और विशेषाधिकार आदि। अब है 108 से आइए, 108 से महत्वपूर्ण है। ठीक है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में होता है? 108, अनुच्छेद 108 में। 9 में है धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया है, विशेष प्रक्रिया धन विधेयक के संबंध में। धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है? 110 नंबर अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। विधेयकों पर अनुमति 111 में। अब है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये जो आप 1 फरवरी को आता है ना, जो हमारा वही है ये वार्षिक वित्तीय विवरण। संसद के प्राक्कलनों में संबंध में प्रक्रिया। ठीक है। अब 113 में संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया। विनियोग विधेयक 114 में, अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक है। 115 में है अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। 116 में है लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। ठीक है। 117 में है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, 117 में। अब आप डायरेक्ट आ जाइए 124 से, जो महत्वपूर्ण है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी आप चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब है 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। 114 और 124 और 214, 214 में हो गया उच्च न्यायालय और 124 में उच्चतम न्यायालय। ठीक। अब इसमें है कि 129 में होगा एक कि इसका एक अभिलेख न्यायालय होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली आपको पूछेगा कि उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय किस में है, तो 129 में। तो ये सब आप पढ़ लें। ठीक। तथर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति होता है 127 के थ्रू, तथर्व न्यायाधीश। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 126 में होता है। उसके बाद आप नेक्स्ट आए 136 नंबर में, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत। 137 में निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, दोबारा वो देख सकता है, रीचेक कर सकता है, 137 अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय। ठीक। अब उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि 138 के तहत। कुछ रीट निकालने की शक्तियों का उच्च न्यायालय में प्रदत्त किया जाना 139 है। ठीक। अब है कि 139 हो गया, 141 है उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अवधकर होना, मतलब जो उसने कह दिया वो सबको सुनना। नेक्स्ट है 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति है। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिए। ठीक। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों का सेवक तथा व्यय। अब है ये 148, कैग जिसको बोलते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, वो 148 में परिभाषित है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राज्यपाल से क्वेश्चन आता है। राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल 153 में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में, राज्यपाल की नियुक्ति 155 में, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हरताएँ क्या क्या चाहिए 157 में। ठीक है। 161 में क्या है कि क्षमा आदि और कुछ मामलों में दंडावेश के निलंबन, परिहार, तलब ग्रहण की राज्यपाल की शक्ति। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार 162 में है। अब चलते हैं नेक्स्ट है हमारा राज्य का महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165 में। ठीक है। राज्य की सरकार के कार्य का संचालन होता है 166 में। अब है नेक्स्ट अनुच्छेद 168, राज्यों के विधानमंडलों का गठन होता है। राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन,
विधान परिषद, जो कि अभी तक 6 राज्य में है। ठीक, जिसमें हो गया कहाँ कहाँ आपको, बिहार, यूपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आई थिंक एक है महाराष्ट्र, नहीं आंध्रा। ये 6 जगह है विधान परिषद। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं आपको 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। नेक्स्ट है 178 जिसमें कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का विवरण दिया हुआ है। 179 अध्यक्ष का उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना 179 के तहत है। अब है 182 विधान परिषद का सभापति या उपसभापति होता है। अब नेक्स्ट है डायरेक्ट 214 पे आ गए हम क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बता रहा हूँ। बाकी इसका जो पीडीएफ है मैं वो टेलीग्राम वाले पे डाल लूँगा, आप चाहें देखे करके भी पढ़ सकते हैं जैसे पढ़ना हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय 214 में मेंशन है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक, 214 में 124 में था उच्चतम न्यायालय। उसी तरीके से 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। उसी तरीके से उच्चतम न्यायालय का 129 में था उच्च न्यायालयों का गठन 216 में। इसी प्रकार से 226 में कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, रीट निकालने का जो शक्ति होता है वो अनुच्छेद 226 के तहत है। अब हम आते हैं 239 में, जो कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में है उल्लेख। इसमें पूछेगा कि संघ राज्य क्षेत्र में किसका प्रशासन होता है डायरेक्टली, तो वो राष्ट्रपति का होता है, ये पूछेगा 239 के तहत। ठीक है, 239 के ख में क्या है कि विधानमंडल के विशांति काल में अध्यादेश प्रख्यात पित करने की प्रशासक की शक्ति। ठीक है, 240 में है कि कुछ राज्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप भाग 9 में जो पंचायत है, पंचायत का जो अनुच्छेद है 243 से 243 9 तक, इसको देख लीजिएगा। इसमें परिभाषा हो गया 43 में, क में हो गया ग्राम सभा का गठन हो गया, उसके बाद ख में हो गया पंचायतों का गठन। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो होगा वित्तीय वाला। वित्तीय वाला किस में है, 43 के झ में। इसी तरीके से हो गया नगर पालिका, नगर पालिका में परिभाषा, गठन, संरचना देख लीजिएगा। इसके बाद जो वित्तीय वाला है वो 243 के म में है। ठीक है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं 262 डायरेक्ट। मैं वैसे इसका जो ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से बारी बारी से देख सकते हैं। वैसे वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसको पढ़ लीजिएगा। 262 है। 62 में क्या है, 262 में कि अंतर्राज्यिक नदी या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय। ठीक, 263 में हो गया अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध, 263 में। अब 264 से 67 में सिर्फ आप इसमें 2 पढ़ लीजिए। 66 जो हो गया वो भारत और राज्यों के संचित निधि का उल्लेख करता है, और आकस्मिक वाला 67 करता है, 267 आकस्मिक का करता है। अब इसमें कहा गया है कि संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क जो है वो 268 में कहा गया है। ठीक है, 269 में है संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, ये 269 में। इसी तरीके से आपको 275 में कुछ राज्यों को संघ में से अनुदान जो मिलता है, संघ से अनुदान, वो 275 के तहत कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। 276 है वित्तीयों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजन पर कर जो लगता है, वो 276 के तहत। अब इसके बाद आइए 280 जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वित्त आयोग के बारे में किसमें 280 में कहा गया है। 281 में है वित्त आयोग की सिफारिशें क्या क्या है, इसका उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है आपका 300 का क। इसमें क्या उल्लेख है, इसको बारीकी से पढ़िएगा। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। ठीक है, संपत्ति का अधिकार एक्चुअल में
ये उसको क्या कहते हैं, पर्सनल अधिकार से वो कहते हैं, वो अधिकार नहीं है, उससे वंचित मतलब कर दिया गया है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के तहत। इसको अब जोड़ दिया गया है 300 के क में, यही है इसमें उल्लेख सिंपली। अब है नेक्स्ट 312, डायरेक्ट आइए 312 पे। इसमें क्या कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाएं परिभाषित है इसमें 312 में। 315 में संघ और राज्यों के लिए एक लो सेवाएं होगा 315 में। इसके आगे 315 के आगे जो है सो 323 तक इसी के बारे में सारा कुछ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपको 324, जो कि निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, निर्वाचन आयोग के बारे में दिया गया है। ठीक है, इसी के बारे में फिर नेक्स्ट है इसका 329 तक। 331 331 हो गया। इसमें है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, ये चूंकि अब खत्म हो चुका है, ये पहले था 104वें संविधान संशोधन के तहत, ये चीज़ अब खत्म हो चुका है। ठीक है, तो हो सकता है ये पूछे कि किस में निहित था, तो 331 में निहित था, आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब है ये 343, जो कि संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा का उल्लेख किया गया है 343 में। 344 में है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं 345 में। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादरी की राजभाषा 346 में। किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध है 347 में। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा 348 है। भाषा से संबंधित कुछ विधियों अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा 350 के क में है, ये चीज़ देख लीजिएगा। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी 350 के ख में है, यही है। हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश है वो 351 में है। अब आते हैं 352 से, आपात की उद्घोषणा। 352 में आपात की उद्घोषणा हो गया। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या क्या होता है। 354 में होगा, जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्वों में राजस्वों के वितरण संबंधी बंधों का लागू होना। ठीक है, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति की राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, ये कि वो रक्षा करे। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, कि कहीं कहीं का अचानक से विघटन हो गया लोकसभा ये विधानसभा का, तो वहाँ पे राष्ट्रपति का शासन लगता है 356 के तहत। ठीक है, युद्ध के समय लगता है 352 और वित्तीय आपात के दौरान 360 लगता है। ये 3 क्वेश्चन पूछता है, इसको आप देख लीजिएगा ढंग से। अब नेक्स्ट है 368, जो कि संविधान का संशोधन करने की संसद को शक्ति प्राप्त है, कि संविधान में संशोधन कर सकता है। 369 में है, राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हो। ठीक है, अब निर्वाचन है जम्मू कश्मीर, तो पूछता है कि जम्मू कश्मीर का उल्लेख किस में है, तो 370 में है। ठीक है, और ये कौन से राज्य का कब क्या उल्लेख किया गया है वो इसमें होगा, यहाँ से यहाँ तक आप इसको देख लीजिएगा। एक ये क्वेश्चन है कि कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति को शक्ति है, ये 392 में है, ये क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। बाकी 395 तक ये अनुच्छेद पूरा हो गया। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे मिल जाएगा ये पीडीएफ। एक ही पीडीएफ ऐसा है जिसमें कि एग्जाम के एक दिन पहले आप इसको देख लीजिए, मुश्किल से 20 मिनट का चीज़ है, देख लेंगे तो आप शायद ही कोई क्वेश्चन अनुच्छेद से छूटेगा आपका। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।